आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और इसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। छोटा शकील, जो दाऊद इब्राहिम था ना, इसका काफ़ी करीबी इसे माना जाता था। और जो डी कंपनी थी उसमें उच्च पद पर था ये। और इसे आप देखिए, दाऊद इब्राहिम है और ये छोटा शकील है। तो आज हम लोग इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और अगर इसके हम लोग पूरे नाम की बात करें तो मोहम्मद शाकिल बाबू मियाँ शेख इसका पूरा नाम था। शकील, ठीक है। छोटा शकील के नाम से लोग इसे जानते थे। सीईओ डी कंपनी के नाम से जानते थे। हाजी के नाम से जानते थे। ए एक गैंगस्टर और आतंकवादी था। इसकी तारीख, जन्म की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। कोई कहता है कि 31 दिसंबर 1955 में बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ था। कोई कहता है कि 1960 में ये जन्म हुआ था इसका। और अगर आप मुंबई को देखना चाहें तो आप देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहीं इसका जन्म हुआ था। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो मोहम्मद शकील बाबू मियाँ शेख इसका नाम था। और ये संगठित अपराध में शामिल होने से पहले शकील डोंगरी मुंबई में एक संदिग्ध ट्रैवल एजेंसी चलाता था। फिर आप देखें 1988 में वो दुबई में तैनात रहते हुए दक्षिण एशिया में स्थित आपराधिक समूह डी कंपनी में शामिल हो जाता है, दाऊद इब्राहिम की कंपनी में। फिर आप देखेंगे 1993 के जो बम धमाके हुए थे उसमें आप देखिए इसका नाम आया था। इसके पिता का नाम बाबू शेख, इसकी पहली पत्नी का नाम जहरा और दूसरी पत्नी का नाम आयशा था। और वह दाऊद इब्राहिम के साथ डी कंपनी के संचालन के कारण कुख्यात गैंगस्टर बना। और 1993 में बॉम्बे धमाके में छोटा शकील का नाम सामने आया था, जिससे वह विवादों में रहा था। छोटा राजन पर हमला करवाने के पीछे छोटा शकील का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा भी कहा जाता। और ये छोटा राजन हो, दाऊद इब्राहिम हो, ये सभी आप देखिए कि गैंगस्टर ही थे। 2004 में पोटा कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को 35 अन्य लोगों के साथ आईएसआई षड्यंत्र मामले में अपराधी घोषित किया था। और फिर आप देखेंगे कुछ समय के लिए ये जेल में रहता है और जब इसे जमानत मिलती है तो ये भारत से बाहर भाग जाता। और उसके बाद 15 मई 2012 को विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी विभाग की एक शाखा ने विदेशी नारकोटिक्स किंग पिन पदनाम अधिनियम के तहत शकील और डी कंपनी के उच्च पदस्थ नेता टाइगर मेमन को मंजूरी दी। और OFAC के अनुसार शकील उसका आपराधिक समूह 1980 के दशक के अंत से अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। फिर 2016 में के मध्य में डी कंपनी के लेफ्टिनेंट दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम का दुबई में डी कंपनी के संचालन को लेकर स्काईगल से विवाद हुआ था। और फिर आप देखते हैं कि 2017 में ऐसी भी खबर आई थी। क्या खबर आई थी? कि छोटा शकील मारा गया इस्लामाबाद में। एक सिद्धांत के मुताबिक उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। और एक अन्य सिद्धांत के मुताबिक पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने ओडेसा को शकील को मारने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि शकील को व्यवस्थित करना मुश्किल हो रहा था। तो यह भी कहा जाता है, कोई कहता है कराची पाकिस्तान में इसकी डेथ हुई थी 2017 में 7 जनवरी को। और अमेरिका ने कहा है कि तजाकिस्तान के दुशांबे में शकील को का दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। और ये अलग अलग अपनी जांच इंडिया टुडे टीवी द्वारा 2018 में की गई एक जांच से निष्कर्ष निकाला कि यह योजना नकली थी। और अभी भी कई लोग कहते हैं कि अभी भी वो जिंदा बना हुआ है, ऐसा भी कई बार कहते हैं। और कई लोग तो कहते हैं कि दाऊद के करीबी सूत्रों ने कहा कि अनीस ने 5 जनवरी 2019 को शकील की अध्यक्षता में संचालन की कमान संभाली थी। तो कहते हैं कि ये जिंदा भी है। बाकी न्यूज रिपोर्टें बताती रहती हैं कि मारा भी गया है। लेकिन आप देखिए, भारत में अपराध करते हैं और पड़ोसी देशों में भाग जाते हैं। कुछ आप देखते हैं कि यहीं पाकिस्तान पड़ोसी हमारा 1947 तक हमारा हिस्सा था, यहाँ चले जाते हैं। कुछ सऊदी अरब चले जाते हैं और यहाँ उन्हें आसानी से शरण भी मिल जाती है। तो ये छोटी सी कहानी है, छोटी सी शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं छोटा शकील की।